क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही स्मूथली रन कर रहे होंगे। सो गाइज, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लॉट साइज़ के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि हम कितना लॉट साइज़ ले सकते हैं। सपोज दैट कि उनका $100 का अकाउंट है या $200 का अकाउंट है, या अगर कोई मेरा भाई फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, सो वो कितने लॉट साइज़ के साथ ट्रेड कर सकता है। देखो, लॉट साइज़ के ऊपर ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है चीज़ों को कि माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, आपके लिए वो सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और आपको लॉट साइज समझ नहीं आ रहा है कि आप कितने लॉट साइज के साथ ट्रेड कर सकते हो, सो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करो, मैं आपको शुरू से लेके एंड तक आपको बता दूंगा कि लॉट साइज आपको किस तरीके से सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि लॉट साइज हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखो, हर एक लॉट साइज या हर एक ट्रेड को, जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम लॉट साइज को अपने फिक्स नहीं कर सकते कि हमें 0.01 ही लेनी है या 0.02 लेना है या 0.03 लेना है। हम जो भी लॉट साइज लेते हैं वो अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बेसिकली एक पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि आपका $100 का अकाउंट है। ओके, $100 के अकाउंट पे आपका जो पर ट्रेड रिस्क रहेगा वो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1% या 2% रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी हम ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास $100 का अकाउंट है और हमारा स्टॉप लॉस है 2% का, हमारे टोटल अकाउंट का 2%। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? $2 का। ऑल राइट, सो अब हम जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो हम उतना ही लॉट साइज सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा सिर्फ, अगर स्टॉप लॉस जाए तो $2 का ही जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 0.01 से ही करना है। बहुत सारी वीडियोस हैं जो बताते हैं कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपको 0.01 लेना है, $200 का अकाउंट है तो 0.02 एंड मैनी मोर। जो अब जैसे ही आप आगे जाते चले जाओगे, जैसे $500 का अकाउंट है तो 0.05। आई एग्री विद दैट, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 0.01 ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस $1 से भी कम आ रहा है तो आप अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करोगे? आपको अपना अकाउंट भी ग्रो करना है। ठीक है, सो अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस देख ली हैं, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि हम स्टॉप लॉस को कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने एक्सएनएस के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक अकाउंट क्रिएट किया है मैंने। सो आपको जस्ट मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से लॉट साइज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सपोज कि मैं आपको अभी यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर मैपिंग या ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बेसिकली वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जैसे कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखो, सपोज दैट के मान लीजिए ये एक हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब हमें ट्रेड कहाँ लेनी है? एक हमारे पास सपोर्ट एरिया यहाँ पर निकल कर आता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब एक एरिया हमारे पास ये निकल कर आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो आप ट्रेड कैसे लोगे? कितना स्टॉप लॉस लगाओगे? सपोज आपका अकाउंट जो है वो $100 का अकाउंट है, तो आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप जब बाय करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये एक विंडो पॉपअप होगा। मैं आपको लिमिट ऑर्डर से बता देता हूँ कि आपको कैसे करके ट्रेड करना है। ठीक है, सपोज आपको एंट्री लेनी है इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब आपका जो अकाउंट साइज है वो $100 का है। आप $100 के हिसाब से अपने अकाउंट साइज को कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना कितना साइज लेना है। अब $100 के अकाउंट में सपोज मुझे 2% रिस्क लेना है, यानी कि मुझे, अगर मैं ये ट्रेड यहाँ अपने बॉटम से बाय कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ $2 का ही रिस्क लेना है।
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सपोज दैट मेरा स्टॉप लॉस है इस लो के नीचे। तो अभी मेरा जो अकाउंट आ रहा है इसमें INR आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप $100 का 2%, $2 ले रहे हो तो 10,000 का 2% आपका 200 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 559 रुपये का आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना लॉट साइज को कम कर लूँगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस आएगा वो अराउंड $2 के आसपास, यानी कि 200 रुपये के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस आएगा, जो मेरे कैपिटल का 2% होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है और जो मेरा फर्स्ट TP रहेगा 1:2, 1:3, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या अपने टारगेट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। अब सपोज दैट कि मेरे पास मान लीजिए $500 का अकाउंट है, ठीक है, और लगभग 50,000 का अकाउंट हम मान लेते हैं। हमारे पास $500 का अकाउंट है। अब मुझे सेम ट्रेड मुझे यहाँ पर लेनी है $500 के अकाउंट पे। तो अब मैं 0.01 नहीं लूंगा ना। अब मैं कितना लूंगा, अब मैं लूंगा, अगर मेरे पास $5,000 का मेरा रिस्क है तो मैं अपनी लॉट साइज को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे 2% लेना है तो मुझे $5,000 का 2%, यानी कि $1,000 का जो मुझे स्टॉप लॉस लगेगा वो मुझे लगेगा 0.05 के अराउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा 0.05। अभी तो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ जिसमें कि ये मेरा सिर्फ 20 पिप का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 20 पिप या 15 पिप का स्टॉप लॉस है। अब सपोज कीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं आपको दूसरी जगह पर दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, इस ब्रेकडाउन के नीचे मैं लिमिट पे आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड का, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 0.015 से ट्रेड करूंगा ना तो मेरा स्टॉप लॉस $2,500 का जा रहा है। वहां पर अगर मैं ट्रेड कर रहा था 0.01 से तो मेरा स्टॉप लॉस 1,000 का जा रहा था। तो अब मेरा स्टॉप लॉस तो मेरा फिक्स है ना कि मुझे 2% का ही अपना स्टॉप लॉस देना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं अपनी लॉट साइज को थोड़ा सा कम कर दूंगा, 0.02 कर दूंगा। तो जो मतलब थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो मेरा अराउंड 1,000 के आसपास मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2% के अराउंड स्टॉप लॉस आ गया। हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर 1:2 या 1:3 जो भी आपका टारगेट रहेगा वो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना लॉट साइज़ लेंगे। लॉट साइज़ डिपेंड करेगा आपके स्टॉप लॉस के ऊपर। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है आपका लॉट साइज छोटा हो जाएगा। अगर आपका लॉट साइज छोटा है, स्टॉप लॉस छोटा है, तो आपको अपने लॉट साइज को बढ़ाना पड़ेगा। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो 10% का, फिर आप रिस्क ले रहे हो 5% का, फिर आप रिस्क ले रहे हो 20% ऑफ द कैपिटल। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपके अकाउंट ही ब्लो होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, और दोस्तों एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, अब मैं कंटिन्यू रहूँगा यूट्यूब के ऊपर। सो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि बिगिनर्स के लिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अकाउंट खोलना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।